नमस्कार सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने तो वट सावित्री की शॉपिंग कर ली, जिसके लिए मेरे को पंखा और ज़रूरी पूजा के सामान लेने थे। और पूजा का सामान लेने के बाद मैं गई मेहंदी लगवाने के लिए, तो मैंने फटाफट से मेहंदी लगवा ली। उसके बाद मेरी टाइम थी चूड़ी लेने की, तो मैंने फटाफट चूड़ी लेने गई। उसके बाद मैंने मेहंदी लगा के ये कुछ इस तरीके का आया था मेरा रंग। उसके बाद मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठी, जिसके लिए मैंने सारे सामान को इकट्ठा किया। मैंने पीला धागा, पंखा, वट सावित्री व्रत कथा और ये दान का सामान जो हमें स्पेशली दान करना था, ये ले लिया मैंने इसको मैंने अलग किया। उसके बाद पंखे को हमें डिज़ाइन का बनाना था, क्योंकि पंखे में हमेशा रंग करना होता है। डिज़ाइन तो मुझसे बनने से रहा, तो मैंने अपने हस्बैंड का नाम ही लिख लिया। उसके बाद मैंने दूसरे पंखे पे भी कुछ ना कुछ अपना अपना डिज़ाइन बना दिया। उसके बाद मैंने अपने पैर रंगे, और उस पैर रंगने के बाद जो है मैंने जो फ़र्श का हाल किया था, आप देख सकते हैं, ये हमेशा होता है। पंखे को मैंने अच्छे से इस कतरन पे थोड़ी सी कतरन बांध दी और आटे की छोटी छोटी चिड़िया बना ली और गोलियां बना ली। बाद में मैं वहाँ पे पेड़ के पास गई, बरगद बाबा के, और वहाँ पे मैंने एक पेड़ धागा जो है उनको चढ़ाया था, और एक खुद को पहनना होता है हमें, वहीं पे हमें सिंदूर लगाना होता है। तो मैंने वहीं पे अपने आप को सिंदूर लगाया। सिंदूर लगाने के साथ साथ जो है वहाँ पे मैंने वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के साथ साथ मैंने अपना पूरा जो मन से अपने पति की लंबी कामना की, और साथ साथ मैंने वहाँ जैसी मेरी कथा पूरी हुई, मैं उठी वहाँ से। बहुत देर तक बैठी रही थी मैं। उठने के साथ साथ अब मुझे चक्कर लेने थे, तो मैंने उसके लिए अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया अपना चुन्नी, बिकॉज़ वो नहीं संभल रहा था मुझसे। एंड साथ साथ मैंने एक एक दाने के जो चने के हैं उसको डालते हुए मैंने पूरी परिक्रमा की। परिक्रमा करने के साथ साथ जो है पूरे राउंड्स मैंने लिए, और इसमें मैं अपने मन में यही बना रही थी कि भगवान मैं हर साल इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ और प्यारे तरीके से पूजा करूं, और मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे। सारी पूजा करने के बाद मैंने देखा वहाँ बहुत सारे लोग भी आ रखे थे जो इसी कामना में थे। उन्होंने भी मुझे सिंदूर लगाया। एंड उसके साथ साथ मैंने पंखे को चढ़ाया, और पंखे को भी सिंदूर लगा के पंखों को भी चढ़ाया भगवान जी के पास। और चढ़ाने के साथ साथ जो है मैंने अपना सिनोरा जो है उसे बंद किया। सिनोरा इस सिंदूर का जो डब्बा जो हमें शादी के टाइम पे मिलता है, तो स्पेशली ये यूपी एंड बिहार में कल्चर होता है। उसके बाद मैंने पंखा जो है बरगद बाबा को हिला के उनको अच्छे से होक दिया। एंड उसके बाद जो है पंखा रखने के बाद मैंने उनके कान में कुछ ना कुछ बातें की। कुछ विशेष थी जो मैंने उनसे मांगी, हालांकि सब मांग रहे थे, मैंने भी मांगी। एंड साथ साथ मैंने गजरा लगा रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये बहुत प्यारा निकल के आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गजरा बहुत पसंद है। एंड ये सारी विशेष मांगने के बाद मैंने अच्छे से उनसे आशीर्वाद लिया और अपनी सारी मनोकामना पूरी करने की इच्छा मांगी। और भगवान हमेशा इसी तरीके से मेरे और सभी के साथ रहे, और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे सभी पूजा कर रहे थे, मैं बहुत खुश रही वहाँ जाके। एंड यहाँ से फिर से मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के साथ साथ मैं पहुँची घर पहुँचने के बाद मैंने अपने पति को पंखा किया, जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी में लग रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने उनको पंखा किया, जैसे कि सारी पंखे की दरबार। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे मेरा गिफ्ट दिया, जो कि पायल था, जो उन्होंने खुद ही पहनाया। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। साथ साथ मैं सरप्राइजेस से फुल थी, क्योंकि मेरे को एक और गिफ्ट मिला कि ये प्यारी सी चूड़ियाँ, जो मुझे बहुत स्टार्टिंग से मैं उनको इंस्टाग्राम पे भेजती थी कि मुझे ऐसी कुछ चूड़ी चाहिए, एंड ये बहुत प्यारी मिल गई उनको। एंड मैं बहुत खुश हुई इसको पाके। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। साथ साथ उन्होंने मुझे, हालांकि मैं उनके मतलब वो मेरे बचपन को हमेशा ज़िंदा रखते हैं, तो उन्होंने मुझे एक कलरिंग बुक और पेंसिल भी दी। और हमारे